हाँ तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम है कि हमारा 10th और 12th का जैक बोर्ड का ठीक है एग्जाम का डेट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप सिर्फ आंसर यदि मिलाना चाहते हैं 9 से लेकर के 12th क्लास तक तो आपको टोटल इसी वीडियो के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि आप आंसर के साथ यदि आप चाहते हैं कि हमको गेस्ट पेपर टाइप का बनाया मिल जाए तो मैंने देखिए मैं यहाँ क्या क्या हूं 9 से लेकर के 12 क्लास तक इस प्रकार से मैं गेस्ट पेपर बना दिया हूं। आप आंसर भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और ये सिर्फ आंसर मिलाने वाली बात नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि गेस्ट पेपर में नहीं भी है और कुछ गलत है तो सुधार के भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है और उसका कुछ अलग से भी क्वेश्चन मिला दिया गया है जो कि क्वेश्चन बैंक में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस प्रकार का गेस्ट पेपर यदि आप पीडीएफ के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आज सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ करके आप ले सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको वहां पर मिल जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, और एक बात और, यदि चाहते हैं कि आप यदि ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। ठीक है, टोटल सब विषय का 9 से लेकर के 12th क्लास तक सब विषय का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको आंसर के साथ मिलेगा और उसी प्रकार से जो है कि आंसर आप घर बैठे मिला सकते हैं। लेकिन यदि आप डिटेल्स वर्णन करना चाहते हैं तो हमारा एक टीचमेंट ऐप पर मैं पढ़ाता हूं, वहां पर पेड करके भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। अभी मैं कुछ आपको वीडियो ऐसे दे रहा हूं, या ऑफलाइन भी हमसे क्लास करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी यदि आप सक्षम है वहां तक पहुंचे कि ऑफलाइन हम पढ़ सकते हैं तो आप ऑफलाइन भी हमसे क्लास कर सकते हैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास के हम लोग फिजिक्स का वर्णन देखेंगे, सेट 1 हम डिस्कशन मारेंगे 1 by 1। आज मैं कुछ क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि तैयारी कैसे होता है, कैसे तैयारी करना चाहिए हम लोग क्योंकि एग्जाम में भी अपने से बना सके। तो आइए बिना टाइम को डिले किए मैं आपको शुरू करता हूं आज का सेट 1 फिजिक्स का 12th क्लास का फिजिक्स का सेट 1 मैं शुरू करता हूं। ठीक है, तो आइए आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आप देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थी क्या है, कह रहा है कि यदि धन आवेश से, देखिए कह रहा है कि हिंदी में भी पहले पढ़ रहे हैं तब इंग्लिश में भी तो आप जान ही रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ देंगे। यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, कहने का मतलब विद्यार्थी यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर इसके डिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूरी बढ़ जाती है तो विभव का मान आपसे मांग रहा है कि विभव का मान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है कि घट सकता है कि दोनों हो सकता है, बढ़ घट दोनों सकता है कि या वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो होता है एक चार्ज से यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, तब कह रहा कि इसका भी जो होता है पोटेंशियल आपसे मांग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है विभव जो होता है वो क्या होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा कि सेम रहेगा। ठीक है, वही आपसे मांग रहा है। तो आप देखो विद्यार्थी डिटेल आप तो कह दोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग रट लिया कि नहीं घटेगा, तो बाबू घटेगा तो कैसे घटेगा, या बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। ठीक है, टोटल आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं विद्यार्थी कि आपको मालूम है कि V बराबर एगो फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे विभव का पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़े होंगे, यहां पर क्या पढ़े होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में Q पढ़े बटा में R, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो पढ़े होंगे आप लोग, नहीं भी पढ़े होंगे ध्यान देखिए कि फॉर्मूला होता है। आप बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि भी जो है ये भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभव जो है वो क्या हो गया 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ठीक है, ये जो भी जो है विभव जो है 1/r का मतलब r का जो हो गया वो क्या हो गया, उसके डिस्टेंस का दूरी का हुआ व्युत्क्रमानुपाती हुआ। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर ये वाला उल्टा, अगर कहने का मतलब दूरी अगर बढ़ेगा तो विभव का होगा घटेगा, अब अगर दूरी अगर घटेगा तो विभव का होगा बढ़ेगा। समझने का करें इसे, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस को यदि डिक्रीज कर दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती जन्म करते उल्टा होता है। इसका मतलब देखिए वही तो कह रहा था कि दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए तो विभव का हो जाएगा। आप बताइए विद्यार्थी क्या होगा, तो सिंपल बात है, दूरी बढ़ जाएगा तो विभव का होगा, घट जाएगा। अच्छा अब ये तो दिया है परीक्षा में, तो ऐसे भी पूछ सकता है, उलट के भी तो पूछ सकता है, यदि दूरी को घटा दिया जाए
तो विभव का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में पढ़िए मत, ऑप्शन सिर्फ नहीं मारना है, ऑप्शन के साथ साथ विद्यार्थी आपको इसका रीजन भी जानना है। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपका बन गया, ठीक है। अगर दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा, दूरी अगर घटेगा तो विभव का होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये आप मार लीजिएगा ऑप्शन में, अपने से मारिए जो कि ऑप्शन बी में होगा, ठीक है। घटेगा क्योंकि दूरी का हो रहा है, बढ़ रहा है ना। चलिए सवाल नंबर दूसरा पर मारते हैं नजर, क्या कहता है दूसरा, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्लास में क्या कहता है। कहता है कि 2 आवेश वाले गोला है ना, 2 आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर मतलब स्थित है। 2 गोला है, ठीक, 2 आवेश वाला है गोला, एक यहाँ है, एक कौन सी है, यहाँ पर है, ठीक है ना। एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर का है, मतलब सिचुएटेड है, ठीक है, स्थित है, जो कि एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, आवेश को, चार्ज को यदि डबल कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी दुगना कर दिया जाए, तब करा बल क्या होगा। सुनो विद्यार्थी, सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। चूंकि हम जानते हैं कि बाय सीला किसे जानते हैं, सीला मैंने कहा कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ से जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में Q1 गुना कौन सी होता है, Q2/R² होता है कि नहीं होता। सीला से पढ़े आप लोग, सीला किसे पढ़े हैं, सीला से, कुलॉम्स लॉ से पढ़े हैं, ठीक है। तो बताइए हम लोग पहले से जानते हैं। अब कह रहा है कि चार्ज को भी डबल कर दिया जाएगा और उसके डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाएगा। तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में इसको भी 2 यहां पर कर दिए, 2Q1 डबल कर दिए, 2 यहां पर बोलिए क्या हो जाएगा, 2Q2 हो जाएगा, और बटा में इसको भी डबल कर देंगे तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2 दूना 4Q1 गुना Q2 हो गया बटा 4R², 4 से 4 का हो गया कैंसिल। तो F बराबर इसको बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R² को क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, F लिख सकते हैं। तो आप आसानी से समझ गए कि अगर दुगना कर दिया जाएगा तब वो F होगा। आप इसको F' भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F' नाम दे सकते हैं। अगर दुगना कर दिया जाएगा तब वो F रहेगा, 3 गुना भी कर देंगे तब वो F रहेगा। तो आसानी से आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। सिर्फ रीजन नहीं जानना है कि ए होगा, क्यों होगा, आपके सामने कारण है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीसरा पर मारते हैं नजर। तो क्या कहता है तीसरा देखिएगा। तीसरा में कहता है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपसे रिलेशन मांग रहा है कि रिलेशन क्या होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत विभव के बीच में आपसे संबंध मांग रहा है। देखिए तो आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत विभव के बीच में संबंध, तो माइनस डेल भी बटा का होता है, डेल एक्स होता है, ठीक है। माइनस डेल भी बटा का होता है, डेल एक्स होता है जी, माइनस डेल भी बटा डेल एक्स। आपको पता है विद्यार्थी बहुत बार परीक्षा में यहाँ पर डेल भी ना दे करके माइनस डेल भी बटा डेल आर भी लिख सकता है, डेल आर भी लिख सकता है। जहां पर डेल है विद्यार्थी वहां पर डी भी लिख सकता है, डी भी बटा डी एक्स ये हो सकता है, और माइनस डी भी बटा कौन सी, डी आर भी हो सकता है। आपकी मर्जी कि आप देखिए कि किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट किया है वही होगा। ठीक, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये समझिए माइनस में होगा, ठीक है। भी हमेशा रहेगा, डेल भी हो सकता है, डेल भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप एक चीज नया चीज सीखे कि इतना भी आपको दे सकता है। ऑप्शन में कोई जरूरी नहीं कि यही वाला देगा, यहां नहीं ये दिया तो ये तो टिक मार लेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, जहां तक विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है देखिए वेक्टर होता है, एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है एफ बटा का होता है क्यू होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जब ई बराबर एफ बटा क्यू तो इसका ऐसा यूनिट आपसे मांग सकता है, ऐसा यूनिट का होता है तो ऐसा यूनिट हो जाएगा यहाँ पर इसका तो न्यूटन, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, बल का न्यूटन है, इसका कुलाम होता है तो न्यूटन पर कुलाम हो जाएगा। या बाबू या एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि यदि ई बराबर माइनस डेल भी बटा यदि डेल एक्स दिया हो तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, घुमा के भी तो पूछ सकता है। अगर ई बराबर माइनस डेल भी बटा डेल एक्स दिया हो तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा विद्यार्थी, तो इसका ऐसा यूनिट होगा वी फोर का होता है वोल्ट होता है, और एक्स डिस्टेंस को एक्सप्रेस करता है तो वोल्ट पर मीटर भी आपका हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। समझ रहे हैं बात क्या कर रहे हैं से। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को घुमा सकता है। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, यहां 2-3 रीजन मिल गया, एक रीजन आपको यहां मिल गया ऐसा यूनिट बताने के लिए, एक सबसे बड़ा रीजन हो गया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिर्फ रीजन नहीं जानने का टोटल देखिए यहां पर क्या। चलिए सवाल नंबर मारते हैं 4 पर नजर। क्या कहता है 4, आइए 4 के बारे में। तो 3 पर तो आप मान लीजिएंगे ए में होगा ये ऑप्शन देख लीजिएगा। उसके बाद 4 पर जाइएगा तो 4 में कह रहा है, ध्यान सुनिए इधर, एक धनावेशित कांच की छड़ जो ग्लास रॉड होता है, ठीक है, जो ग्लास रॉड है विद्यार्थी आपका, ठीक
ठीक है। एक धन आवेशित जो होता है ग्लास रड, एक तो समझिए कि ग्लास रड जो होता है हमेशा ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव होता है तो किसकी ओर आकर्षित होगा, ये धनात्मक है, ठीक है। एक कांच का छड़ धनात्मक है तो आकर्षित किसकी ओर होगा, ऋणात्मक की ओर होगा। सिंपल बात, इसमें याद करने वाला कुछ बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जो धनात्मक होगा तो ऋणात्मक की ओर ही आकर्षित होगा, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेल फीमेल की ओर आकर्षित होगा, ठीक है, फीमेल मेल की ओर आकर्षित होगी, सिंपल बात है, ये बच्चा वाला चीज है। चलिए सवाल नंबर 5 पर मारते हैं नजर, क्या कहता है 5, सुनिएगा इधर। 5 में करा, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, है ना, ठीक है, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का मान, ठीक है, उसकी धारिता का मान, मतलब इस प्रकार से पढ़ेंगे, समांतर प्लेट है, इसके बीच यदि परावैद्युत, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को अगर डाल दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। सी नोट बराबर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, सी नोट बराबर एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा का होता है डी। अच्छा, जब यदि मान लीजिए कि उसको परावैद्युत में रखा जाए, अगर उसी संधारित्र को परावैद्युत के लिए हो जाए, ठीक है, तो परावैद्युत के लिए सी नोट इक्वल टू पढ़े होंगे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बटा डी पढ़े होंगे। ये भी आप लिख सकते हैं कब, जब उसी संधारित्र का मान परावैद्युत के रूप में हो तब, ठीक है। बताया था आपको डाई इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हो तब इस पर आप लिख सकते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए रीजन के साथ एक एक क्वेश्चन से कितना कितना चीज सारा चीज सीखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 7 पर मारते नजर, 7 क्या कहता है देखिएगा। ज्यादा नहीं, इस वीडियो में बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को आगे सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है इसे। चलिए ठीक है, अब देखिए मारिएगा सवाल नंबर 7 पर नजर, क्या कहता है सवाल नंबर 7, ठीक है। कहता है कि गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है, गैर ओमिक, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आपसे मांग रहा है। किसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं? देखिए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब यही ना, हाँ सॉरी 6 पहले 6 छूट गया है हमारा, तो 6 पर आप देखिएगा 6 क्या कहता है, कहता है कि ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। ओम्स लॉ का जो वैलिड कब होता है, मतलब कब वैलिड होता है, कब वैलिड होता है, जब चालक का टेम्परेचर क्या होगा। तो आप लोग ओम्स लॉ पढ़े होंगे, इस प्रकार से पढ़े होंगे। यहाँ पर देखिएगा ये है, इस प्रकार से आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ किसी कंडक्टर से मान लीजिए किसी चालक से आई धारा प्रवाहित हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके बीच का विभवांतर का दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट वे में था कि किसी स्थिर ताप पर, ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर ना, किसी स्थिर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा मतलब आई जो होता है उसके सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। स्टेटमेंट वे में था ये, ठीक है। तो स्थिर ताप पर न था, स्टेटमेंट में ही था, तो आप उसी से मार दीजिएगा। कब? जब कंडक्टर का टेम्परेचर का हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तब ना। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। आप लोग ऐसे इसको समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक देते हैं, कौन चीज, आर। तो आई आर लिखते हैं, आर को बाद में लिखे हैं, जहां आर एक नियतांक है जिसका आप प्रतिरोध कहते हैं, आर एक रेजिस्टेंस होता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो यहां से R बराबर निकाल सकते हैं V बटा I भी आप लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट यहां से एक दो चीज निकाल सकते हैं। V फॉर वोल्ट होता है, जब जब V आएगा तो वोल्ट होगा, ठीक है, वोल्ट होगा। और I का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर क्या हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। दो चीज सीख गए कि ओम का नियम का मान तब कब होता है, जब उसका चालक के बीच का हो, तापमान का हो, स्थिर हो। और एक ये वाला भी, और एक तो इसका जन्म करते हैं से मतलब क्या होता है, ओम होता है, ओम क्या होता है, ओम। तो तीन चीज सीख गए, दो यहाँ और वो स्थिर होता है तब। अब सवाल नंबर 7 की ओर मारते नजर, क्या कहता है सवाल नंबर 7, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 आपसे कहता है, विद्यार्थी देखिए क्या कर रहा है कि गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस आपसे पूछेगा किसको किसको कहते हैं, तो
और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, और जो ओम के नियम का पालन करता हो उसको ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक प्रतिरोध बोलेंगे, और जो नहीं पालन करता होगा उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, गैर ओमिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर आपको लिख दे रहे हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। यदि आपसे पूछ देगा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहां पर आपको लिख दे रहे हैं हम यहां पर कौन कौन है। पहला आपका तांबे का तार, ठीक है, कॉपर वायर जो है से आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो होगा से पालन करता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, जो नहीं होता है वो ना, तो ये तो पालन करबे करता है। ठीक है, इसमें नहीं होता। आगे देखिएगा, ये भी हो गया। ठीक है, नॉन ओमिक का मतलब क्या हो गया, जो पालन नहीं करता है, तो ये नहीं करता है, ये तो ओमिक हो गया, ये ओमिक रेजिस्टेंस हो गया, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अरे तार लेते हैं ना, तो तार एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, तो कॉपर का होता है तो लेते क्यों है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होगा वो ओमिक होगा। ये क्या है, ओमिक है। अगला आपका फिलामेंट लैंप है। ठीक है, फिलामेंट लैंप, तो फिलामेंट जो हो गया, देखिएगा यहाँ पर फिलामेंट, हाँ, तो फिलामेंट लैंप जो है विद्यार्थी आपका क्या होगा, ये भी आपका ओमिक होगा, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन में है कार्बन प्रतिरोधी। कार्बन प्रतिरोधी जो होता है इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन डायोड, ठीक है, तो डायोड ये नॉन ओमिक हो जाएगा, नॉन ओमिक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो ये तो हम लोग सीख ही गए कि इतना जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जिसमें नहीं होगा उसको नॉन ओमिक। तो आंसर तो पता चली गया कि डायोड होगा, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डायोड जो आपका रेजिस्टेंस है, डायोड जो है वो किसका बना होता है, किस कंडक्टर का बना होता है, या किस चालक का बना होता है। तो याद रखिएगा डायोड अर्धचालक का बना होता है, सेमी कंडक्टर का बना होता है। तो स्टार मार्क के ये भी आप बात हम लिखवा देते, लिख लीजिएगा कि डायोड अर्धचालक का बना होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कौन सा हो गया, 7। अब 8 पर मारते हैं नजर, क्या करता है, कहता है 8 कहता है कि विद्युतीय परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिमाण है। किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम, तो पहला नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, पहला नियम किससे होता है, ऊर्जा संरक्षण से होता है जी। पहला नियम याद रखिएगा, पहला नियम ऊर्जा संरक्षण से होता है, और दूसरा नियम जो आपका क्या होता है, आवेश का संरक्षण से होता है। किससे, आवेश के संरक्षण से, याद रखिएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ को लिया गया किससे, ऊर्जा संरक्षण से, दूसरा का आवेश संरक्षण से लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा आपको पता है एप्सिलॉन, फर्स्ट में एप्सिलॉन यहां पर पढ़े हैं, फर्स्ट रूल में होता है समेशन आई इक्वल टू 0 होता है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे समेशन, इसमें आप लोग इस प्रकार से पढ़े होंगे समेशन एप्सिलॉन बराबर, इसमें पढ़े होंगे समेशन एप्सिलॉन नॉट, समेशन आई आर पढ़े होंगे। ठीक है, ये सेकेंड लॉ में होता है, दूसरा नियम में था। तो ये भी पूछ सकता है कि दूसरा पहला नियम में क्या कहता है, तो समेशन आई इक्वल टू 0, समेशन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू समेशन कौन सी आई आर, ये भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो बताइए किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को क्या करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से लिया गया है, सेकंड आवेश संरक्षण के सिद्धांत, सेकंड लॉ को कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आप मार दीजिएगा, जो दोनों होगा सो, तो जो दोनों में होगा तो ऑप्शन बी में है, आसानी से पता चल गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पर मारते हैं नजर, क्या कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज, 1 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। 1 कूलम आवेश, ठीक है, 1 कूलम आवेश मतलब Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N इक्वल टू वाट। तो आपको पता नहीं है कि Q बराबर NE होता है, तो Q बराबर NE जब होता है तो N बराबर Q बाई E हो जाएगा। N बराबर यहाँ से लिख देंगे 1 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, इसको मालूम है आपको। अब यहाँ से आसानी से बनाइएगा, तो इसको पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितना 10/16 हो जाएगा, गुना में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हल कीजिएगा तो आ जाएगा 0.625 गुना 10 के पावर कितना बोलिए, 10 के पावर बोलिए, यहाँ पर 19 हो जाएगा, पॉइंट उधर लग जाएंगे तो एक घसक भी जाता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 18 हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना, बनाने आएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी पर दे रहे हैं हम कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपको बनाना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रो एम्पियर।
1 माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। लिख लीजिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइएगा आप लोग। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, सर इसको बताइए, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा विद्यार्थी तो ऐसे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए 10 पर मारते नजर क्या कहता है। 10 देखिए क्या कर रहा है कि एक आवेश है ना, एक आवेश Q R है ना, एक आवेश Q है, आवेश का है Q है, त्रिज्या R की एक गौसी गोलाकार सतह से घिरा है, ठीक है। यदि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युतीय प्रवाह क्या होगा। अरे आपको मालूम है कि जब इनसाइड द स्फीयर जब होता है, मतलब सतह के अंदर जो होता है, उसमें आवेश जब 0 होता है तो इसको 2 गुना कर दीजिए या 3 गुना कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं बदलेगा, 0 हो गया, किसी से डबल कर देंगे तो 0 रहेगा, ट्रिपल करेंगे तब वो 0 होगा, तो ये अपरिवर्तित होगा, अनचेंज्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित में मार दीजिएगा, ऑप्शन में होगा, ऑप्शन सी में आसानी से मार दीजिएगा। सवाल नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। 11 देखिएगा, 11 में देख लीजिएगा, 11 हम पढ़ रहे हैं, 11 में देखिएगा, ठीक है। कम से कम 15 इस सेट में मार दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझिए। सवाल नंबर 11 में कह रहा है, देखिएगा, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युतीय फ्लक्स एक चीज आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू होता है, यहां पर एक चीज अभी बता दिए, ठीक है। फाई इक्वल टू आप आसानी से 11 ना 11 बता रहे हैं हम, हाँ, तो फाई इक्वल टू E इंटू होता है E, ठीक है, E इंटू एक आता है A होता है, E इंटू A एक होता है, अभी एक समझिएगा। तो यहां से अगर मान लीजिए कोई पूछ देगा तो अभी तुरंत बताएं, ई का अभी तुरंत आप बताए थे, क्या बताए थे, वोल्ट, इसका बताए थे ना, वोल्ट प्रति कौन सी बताए थे, एगो तो बता देखिए यहाँ पर अभी तुरंत बताए थे, माइनस डेल भी बटा कौन सी, डेल एक्स से, तो वोल्ट प्रति मीटर बताए थे, तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ से इसे मीटर मैंने पर मैंने कहा बट्टा में, इसका मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, सॉरी वोल्ट मीटर सिर्फ हो जाएगा, एक तो हो गया। सर एक और हो सकता है, चूंकि ई का अभी तुरंत बताए न्यूटन पर कूलाम बताया, तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और ए का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट मिल गया कि विद्युतीय फ्लक्स का जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट या तो वोल्ट मीटर होगा या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 देख लीजिएगा। 11 में सॉरी 11 तो हो गया, सवाल नंबर कौन सा, 12 में कह रहा है कि एक तार पी सामग्री वाले, एक